अगर आपने भी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी को दे दिया है गलती से किसी स्कैमर को, और अभी आप भी चिंतित हैं हमारे एक सब्सक्राइबर अस्मिता की तरह कि अब वो आपके आधार कार्ड के साथ क्या फ्रॉड कर सकता है, या आप अपने आधार कार्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और ज़्यादा, या फिर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो गाइज़ ये वीडियो आप लोगों के लिए। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सुधीर पे। इंस्टाग्राम पे आज से कुछ दिन पहले यानी कि 31 जुलाई को मेरे पास एक सब्सक्राइबर के कंटिन्यूसली मैसेज आए जिनमें उन्होंने बताया कि गलती से बाय मिस्टेक उन्होंने अपना आधार कार्ड, जब तक हमारी वीडियो देखते स्कैम की उससे पहले ही, एक स्कैमर के साथ शेयर कर दिया और अभी उन्हें टेंशन है कि क्या वो स्कैमर उस आधार कार्ड के साथ कुछ कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं, हाँ अगर वो कुछ कर सकता है तो क्या है, या फिर कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के दो तरीके थे, या तो मैं इंटरनेट की किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करूँ या डायरेक्ट ही आधार कार्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे ईमेल करके उनसे पूछ लूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आप कहीं विजिट तो कर नहीं सकते। तो मैंने रात को ईमेल लिखा 11 बजे के आसपास, 12 बजे, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम एक बार, अरे हो जाए यार, तो हम लोग कर लेते हैं एक बार पेन सेलेक्ट, और वो कर लिया है। सॉरी गाइज, आज ना थोड़ा क्या है, फीवर हो रखा है अभी, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा वीडियो में वो एक एनर्जी आपको शायद ना दिखे, पर इन्फॉर्मेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये गारंटी है, इन्फॉर्मेशन पूरी है। 11:40 पे मेल करा और सुबह 1:35 पे मुझे आधार के जो ऑफिस है वहाँ से ईमेल आ गया। मैं खुद सरप्राइज हूँ इस बात के लिए कि इतना फास्ट कैसे। आधार कार्ड ने दिल ही खुश कर दिया इन्फॉर्मेशन देके। तो उन्होंने मुझे बताई जानकारी, जो अस्मिता का क्वेश्चन था उसके बेसिस पर उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और उन्होंने कहा UID जो है ये इनका हैज़ इंट्रोड्यूस फीचर ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग आधार नंबर। आप अपने आधार नंबर को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। उसके फीचर्स और बेनिफिट क्या हैं वो आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉकिंग ऑफ आधार नंबर इंश्योर द ऑथेंटिकेशन ऑफ AUA कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग वर्चुअल ID। कोई भी कंपनी आपके आधार कार्ड की जो वेरिफिकेशन है वो वर्चुअल ID के थ्रू ही परफॉर्म कर सकती है, अदरवाइज आपका आधार कार्ड किसी के लिए भी किसी काम का नहीं होगा, ना वो आधार नंबर, अगर आप अपना आधार कार्ड लॉक कर देते हैं। एंड नॉट यूजिंग आधार कार्ड को यूज़ करके हो ही नहीं सकता। बेस्ड ऑन दिस फीचर एनी आधार होल्डर वुड हैव एन ऑप्शन टू लॉक और अनलॉक हिज हर आधार कार्ड आधार नंबर UID टिल दे विश, जब तक आप करना चाहो, चाहे लाइफ टाइम या कुछ टाइम के लिए, जब तक आपको डाउट है कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज़ हो सकता है। नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना है, आफ्टर लॉकिंग आधार रेजिडेंट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन यूजिंग आधार नंबर। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की वेरिफिकेशन अपने आधार कार्ड की मदद से नहीं करवा पाएंगे। आपको एक वर्चुअल ID नंबर चाहिएगा, और वो कैसे मिलेगा उसका तरीका ये है, मैंने आगे परफॉर्म भी करके दिखाया हुआ है। आपको अपना यहाँ देखिए, आप RVID लिख के लास्ट में अपने आधार कार्ड की जो 4 डिजिट हैं वो लिख के आपको भेज देनी है सर 1947 पे। और जब आप इस नंबर पे अपना कैसे भेजना है आपको ये देखिए, आप लिखिए अपने मैसेज बॉक्स में RVID कैपिटल में स्पेस, आपका मान लो लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4 हैं आधार कार्ड की, इसको इस पर सेंड कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर आपकी VID यानी कि वर्चुअल ID जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, लॉकिंग और अनलॉकिंग फीचर्स के बारे में, फॉर लॉकिंग एंटर UID फुल नेम, पिन कोड, सीक्रेट कोड यानी कि कैप्चा कोड जिसको हम कहते हैं वो आपको डालना होगा। आइदर सेलेक्ट आई हैव TOPT और क्लिक सेंड OTP। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हैं जो मैं आपको डायरेक्ट परफॉर्म करके बताऊंगा सर। तो ये मेरे को ईमेल आ गया एक तरीके से किसका, आधार कार्ड का, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये क्लियरिफाई नहीं कराया मुझे कि क्या कोई आधार कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है या नहीं, पर हाँ उन्होंने एक हिंट दे दी है कि आप इसको और सिक्योर कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आधार कार्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली सेफ। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईली कोई चीज़ सेफ है ना टेक्नोलॉजी के मामले में तो आपका आधार कार्ड की सिक्योरिटी है सर। Yet the time we live in extra measure at the individual level must be taken। और एक इंडिविजुअल के बेसिस पर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स ले सकते हैं, यानी कि प्रिकॉशंस अपना सकते हैं जिससे कोई आपका आधार कार्ड का गलत यूज़ ना कर सके। या तो आपके हाथों जैसे आधार कार्ड खो जाए या मिसप्लेस कर दिया आपने, कहीं चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे क्या होता है, खतरा बन जाता है आधार कार्ड के मिसयूज़ होने का। उस केस में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ के लिए अपने आधार कार्ड को लॉक कर दीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है।
अब लॉक और अनलॉक करने पे क्या होता है, आप जब अपने आधार कार्ड को लॉक कर लेते हो तो डेमोग्राफिक्स, बायोमेट्रिक जो आपके आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह हैं, लोकेशन वगैरह हैं, और OTP, ये सब एक्सेस जो हैं कैंसिल हो जाते हैं। किसी भी कंपनी एंटिटी के लिए वो आपका आधार कार्ड से कुछ भी इश्यू नहीं कर सकते, ना कोई सिम, ना राशन, ना कुछ भी नहीं मिलेगा जब आप अपना आधार कार्ड एक बार लॉक कर देंगे। बिफोर लॉक आधार कार्ड जनरेट योर VID, अपनी वर्चुअल ID जनरेट कर लेना अपना आधार कार्ड आप लॉक करने से पहले, क्योंकि उसको अनलॉक करने के लिए आपको अपनी वर्चुअल ID की ज़रूरत पड़ेगी सर। चलो इससे पहले मैं आपको ना आधार कार्ड लॉक और अनलॉक करना सिखाता हूँ। अब अपने आधार कार्ड को लॉक करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है आधार कार्ड लॉक एंड अनलॉक। उसके बाद सर आपको यहाँ जाना है, फिर लॉक करना है तो ये ऑप्शन, अनलॉक करना है तो आपको यहाँ वर्चुअल ID मैंने बताई थी वो डालनी होगी। उसके बिना सर आपको याद रखना है आपका आधार कार्ड अनलॉक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। तो वर्चुअल ID बहुत संभाल के रखनी है आपको, इसको लिख लें, इसको सेव कर लें फ़ोन में। तो लॉक आधार कार्ड के लिए यहाँ मुझे अपने आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा, जो मेरे आधार कार्ड का नंबर मुझे नहीं पता। चलिए मैं एक बार अपने आधार कार्ड का यहाँ नंबर डालता हूँ, और ये नंबर मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको सिखाते सिखाते कहीं मेरा उद्घाटन हो जाए। तो गाइज़ ये है हमारा आधार नंबर 6441। ये मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। यहाँ मैंने क्या डाल दिया सर, अपना फुल नेम जो आधार कार्ड पे प्रिंटेड है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डालना है हमें, मैंने अपने यहाँ का पिन कोड डाल दिया। अब आप ये कैप्चा कोड जिसको उन्होंने कहा सिक्योर कोड आपको डालना है, आप वो यहाँ डालिए WIAMB और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। OTP पे आ गया मेरे फ़ोन पे। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। यार इसमें ना एक्चुअल में मेरा आधार नंबर आया लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये OTP आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखा सकता, पर तुरंत आप पे आधार कार्ड से एक OTP आएगा और उस OTP को हमें यहाँ डाल देना है 447709। और जैसे ही मैंने ये OTP डाल के सबमिट करा सर, योर आधार नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉक्ड, यूज़ VID फॉर अनलॉक। अब मेरा आधार कार्ड लॉक हो चुका है। अब इससे ना तो कोई सिम परचेज कर सकता, ना कहीं कोई भी सुविधा जो गवर्नमेंट आपको देती है वो आप इस आधार कार्ड के बेसिस पे नहीं ले सकते। तो अब अपना आधार कार्ड में अनलॉक कैसे करूँगा, तो गो टू माई आधार पे गया मैं, अनलॉक करना है मुझे। अब अनलॉक के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना था सर, आपको मैसेज करना है एक लिख के RVID और आपके लास्ट 4 डिजिट उसको भेजना है 1947 पे, और आपका आधार कार्ड आपके पास जो VID नंबर है वो आ जाएगा। तो मेरा VID नंबर मेरे पास आ चुका है पहले ही, मैं उसको यहाँ डालता हूँ, ठीक है। ये मेरा VID नंबर है जो इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ K, जो कैप्चा कोड है, आई थिंक ये स्मॉल है, PBCA। ठीक है। अब मेरे पास ये दोबारा OTP भेजेगा मेरे नंबर पे, और मैंने इस OTP को क्या करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। देखिए आप दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपकी, हर एक सिंगल कमेंट की वीडियो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जितने भी वीडियो ऑन डिमांड है एक तरीके से ये। तो उम्मीद करूँगा आप भी वैसी मेरी मदद करेंगे इन वीडियोस को शेयर करके। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका, आपके अपनों का फ़ायदा भी करते हैं, क्योंकि आप लोग स्कैम से बचते हो, सेफ रहते हो, सुरक्षित रहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास इन्होंने OTP भेज दिया है, और वो मैं यहाँ डाल देता हूँ 643746। हमने OTP डाला जो डलानी, क्योंकि क्लिक करना भूल गया था मैं, दोबारा डालते हैं 643746 और सबमिट। और जैसे ही हमने सबमिट करा, यूर आधार सक्सेसफुली अनलॉक्ड। अब सारी सर्विसेज वापस मेरे आधार कार्ड पे कंटिन्यू हो गई हैं। जब तक मेरा आधार कार्ड लॉक था, वो अगर मैं अपना आधार कार्ड ये किसी को पकड़ा भी दूँ तो भी कोई इसका कोई यूज़ नहीं कर सकता था। ना इस पे OTP आएगा, ना मेरा बायोमेट्रिक स्कैन होगा, ना फिंगरप्रिंट, ना आइरिस स्कैन, सब इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा आधार कार्ड की तरफ से। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया आधार कार्ड ब्लॉक वगैरह कैसे करते हैं। अब एक और ऑप्शन आधार कार्ड ने आप लोगों को दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका आधार कार्ड है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। जान के हैरानी हुई, मुझे पता था आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी गाइज। बस प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर टाइम जो आधार कार्ड है इसके सर्वर इशू रहता है, तो आपको अगेन एंड अगेन विजिट करके चेक करना होता है। आप अपने लास्ट 6 महीने के जो आधार कार्ड का एक्सेस है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड एक्सेस हुआ है तो वो दिखाएगा, नहीं तो वहाँ एरर आएगा। तो इसके लिए हम गूगल पे सिंपल टाइप करते हैं AADHAR आधार कार्ड हिस्ट्री। अरे मेरी सास के कहाँ गया हिस्ट्री। तो भैया ये आ गई आपकी हिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
वर्चुअल आईडी नंबर है, डाल दो, 16 डिजिट की होती है, जो भी आपको बताया। नहीं है तो अपना आधार नंबर यहाँ डालो, कैप्चा कोड यहाँ डाल दो। देखो जैसे मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ये भी हर चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ यार, तो आप भी मेरी मदद करो वीडियो शेयर करके, ठीक है। फीवर हो रखा है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना कि मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या कर जाऊँ, पर फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। 2623 और ठीक है, हम म्यूट कर देंगे पहले की ऑडियो, क्योंकि मैंने गलती से नंबर बोल दिया अपने आधार कार्ड का। एक्चुअली ना क्या होता है, इतने सारे स्कैम्स की वीडियो बनाने के बाद ना आपका दिमाग फिर जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि कहीं आपका उल्टा ना कट जाए। सेंड Y2AL सेंड OTP। और ये देखो मेरा पता नहीं क्या लिखा है, पढ़ लो यार तुम। मेथड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, AUA मतलब यूनिक आधार ट्रांजेक्शन ID एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। ये सारी डिटेल हैं यहाँ आपको मिल गई हैं। अब आपको क्या जानकारी चाहिए सर अपने आधार कार्ड के बारे में? यहाँ वो लास्ट 6 मंथ की आप डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 तारीख, जैसे यहाँ से लेके अब मान लो मुझे 6 तारीख तक की देखनी है। कितने रिकॉर्ड, मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड देखने हैं आपको? 10, 20, 50 तक अलाउ करता है। इन्हें मेरे फ़ोन पे एक OTP भेजा है, वो मुझे डालना है, वो डालते ही सारे रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, जो मैं आपको शो नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल भी, पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं गाइज। और इसके साथ ना मैं बताऊँ, मेरी वेबसाइट है digitalsudhir.com, जहाँ आप विजिट करके लेटेस्ट स्कैम्स के बारे में पढ़ सकते हैं। MCA BCA आप कर रहे हैं उसके सारे कोर्सेज मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिलेंगे आपको, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी बहुत जल्द आर्टिकल्स मैं पब्लिश करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल तुम्हारा भाई ना लिखने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वेरीफाई OTP TOP कर देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पे ये एरर आ रहा है आज, पर कल मैंने ये चेक करा था तो ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, बट कोई नहीं, 1-2 दिन रुक के आप करेंगे तो एक पक्का फीचर काम करेगा। तो उम्मीद करूँगा ये 2 चीज़ें आपको बहुत ईजिली क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो ये उनके आंसर हैं। ये आंसर मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे हैं, मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स टाइम्स और आधार कार्ड की जो ब्लॉग वेबसाइट है वहाँ से मैंने दोनों ये आंसर्स यहाँ पे कलेक्ट करे हुए हैं। तो इसका एक मतलब क्लियर है कि इन आंसर्स पर आप डाउट नहीं कर सकते। ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स मैंने यूज़ करे हैं, किसी भी यूट्यूबर की तरह रैंडमली अपने दिल से नहीं बनाई, मतलब वीडियो दिल से बनाई है, कंटेंट अपने दिल और हवा में नहीं बना दिया, वो मैंने रिसर्च करी है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने में, ओ माय गॉड माइक निकल गया, तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया गाइस। तो कैमरे की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, कभी भी बंद हो सकता है, फटाक से कवर करते हैं। तो आप में से किसी को लगता है कि इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक्स, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, दे यूज टू ट्रैक माई एक्टिविटीज़, मतलब आधार कार्ड वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, आपकी जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक करता है। तो गाइज आप बिल्कुल गलत हैं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हेयर। UIDI डेटाबेस हैज़ ओनली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, और 10 फिंगरप्रिंट्स, अगर आपकी 8 हैं तो 8, 6, 5, जिसकी जितनी है उतनी, 2 आइरिस, आँखें बटन जैसी, फेशियल फोटोग्राफ बचपन वाला जो कभी आपने बनवाया होगा, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। उसके अलावा आधार कार्ड के पास आपकी कोई जानकारी नहीं होती है, और ये प्रोहिबिटेड है। इनफैक्ट सेक्शन 32 सब क्लोज 3 ऑफ द आधार एक्ट 2016 specifically prohibited UIDI from controlling, collecting, keeping or maintaining any information about the purpose of authentication either by itself or through an entity। आप इसका मतलब जानते हैं कि उसको पूरी तरह ये कानूनी तौर पे भी मना करा गया है कि वो किसी एंटिटी के द्वारा या खुद भी किसी व्यक्ति की जानकारी स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हमारे पास 3 मिनट बची हैं, अब जल्दी ख़त्म करते हैं। इफ़ समवन गेट टू नो माई आधार नंबर दे कैन यूज़ इट टू हैक माई बैंक अकाउंट। बिल्कुल गलत न्यूज़ है ये। अगर किसी के पास आपका आधार कार्ड नंबर है तो आपके खाते को हैक नहीं कर सकता, टिल, जो मुझे पर्सनली लगता है, जब तक वो फ़ोन करके आपसे एक OTP ना पूछ ले। जब आप वो OTP बताते हैं तो आप उसको खुद ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि भैया तू जा और मेरी एस्टेसी मार ले। अब इस लाइन का मतलब ये समझिए आप कि जब तक आप नहीं चाहते कोई आपकी एस्टेसी मारे, कोई नहीं मार सकता। बस आपको करना ही है, कोई अब बोले बेटा गलती से पासवर्ड आ गया, भैया मेरा गलती से OTP आ गया, बता दो प्लीज़ भैया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है वो आपके साथ स्कैम कर रहा हो और आपकी लेनी देनी कर दे, ठीक है। जस्ट लाइक बाय मेयरली नोइंग योर ATM कार्ड नंबर, नो वन कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द ATM मशीन। आपके ATM कार्ड नंबर डाल के कोई ATM मशीन से पैसे नहीं निकाल सकता। पर इस लाइन को यहाँ मैं क्रॉस कर देता हूँ सर, अगर आपका ATM नंबर मेरे पास है, आपका CVV जो पीछे नंबर पड़ा होता है और एक्सपायरी डेट मेरे पास है, तो मैं पैसे निकाल सकता हूँ। जो भी बैंक RBI रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आते होंगे
उनमें OTP सेंड होना कंपलसरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये बात। यानी कि जो भी बैंक इंडिया के बाहर से काम करते हैं, अगर वहाँ मैं आपका क्रेडिट कार्ड नंबर डालता हूँ तो वो पेमेंट ट्रांजैक्शन अलाउ करने के लिए आप पे OTP नहीं भेजेगा और पेमेंट आपके अकाउंट से डायरेक्ट कट जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो अपना ATM नंबर कभी शेयर मत करना है इस लाइन को पढ़ के, ठीक है। कैन द मोबाइल कंपनी स्टोर माई बायोमेट्रिक टेकन एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एंड यूज इट फॉर अदर पर्पस लेटर? नो, नो वन, ये भी गलत जानकारी है आपके पास। इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन कंपनीज, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट हूँ पर कोई नहीं, ध्यान से सुनना आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनीज कैन स्टोर और यूज़ योर बायोमेट्रिक टेकन एट द टाइम ऑफ आधार वेरिफिकेशन एंड लिंकिंग। जब भी आप आधार कार्ड लिंक करते हो या वेरीफाई करते हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के पास एक्सेस नहीं होता आपकी जानकारी स्टोर करने के लिए। द बायोमेट्रिक आर इनक्रिप्टेड एज सुन एज आधार होल्डर प्लेस द फिंगर ऑन फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी उंगली लगाते हो हर चीज़ इनक्रिप्टेड हो जाती है। इनक्रिप्टेड मतलब जैसे ये मेरा नाम है सुधीर, ठीक है, और डिजिटल भी लगा ही देते हैं यार, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो ना। 2 दिन वीडियो नहीं डाली तो किसी ने कोई कमेंट ही नहीं करी यार 2 दिन में, बताओ। अब ये जो कोई मान लो कोई हैक करता है या कोई इस डेटा को देखना चाहता है तो हो सकता है वो उसको ABZ***3# कुछ ऐसे लिखा दिखेगा। अब एक मशीन होगी जिसको कहते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए इसको। अब वो जो डिक्रिप्टर मशीन होगी ना वो इस कोड को समझेगी और वापस डिजिटल सुधीर प्रिंट करेगी, लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता। कई साल लग जाते हैं ऐसी मशीन बनाने में और आपकी कीमत उतनी नहीं कि कोई कई साल मेहनत करेगा आपका अकाउंट हैक करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर वीडियो देखने वालों के अकाउंट में 2-3 लाख रुपए भी नहीं पड़े होंगे सेविंग में, ठीक है। और रेगुलेशन एक्ट जो है इसका 17 क्लोज 1A ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशन 2016 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एनी रिक्वेस्टिंग एंटिटी विच इंक्लूड मोबाइल फ़ोन कंपनीज बैंक एटसेट्रा फॉर स्टोर करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए और पब्लिश करने के लिए फिंगरप्रिंट्स फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर एंड नेदर सेल इट रिटर्न एंड एनी कॉपी ऑफ सच फिंगरप्रिंट। और वो उन फिंगरप्रिंट की कोई कॉपी भी अपने पास नहीं रख सकता। उसने फिंगरप्रिंट लगवाए, आपका काम हुआ और बस, उसके बाद उसके पास आपका कोई डेटा नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है आपके डेटा का, वो कुछ नहीं कर सकता। आप टेंशन फ्री हैं गाइज यहाँ पे बिल्कुल। थर्ड, इज आधार मैंडेटरी फॉर स्कूल एडमिशन? बहुत जगह आप जाते हो स्कूल में, वो कहते हैं सर आधार कार्ड लगाओ। होटल बुकिंग में सर आधार कार्ड कंपलसरी है। ये गलत जानकारी है, ऐसा कोई होता है आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उस बंदे के खिलाफ। आधार आप यहाँ पढ़ सकते हैं बाकायदा क्या लिखा हुआ, आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर स्कूल एडमिशन फॉर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल एंट्रेंस और द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। किसी भी केस में आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी लगानी कंपलसरी नहीं है टिल आपकी खुद की इच्छा नहीं है, ठीक है। इफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोर्ड इंसिस्ट ऑन ओनली आधार एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू कैन सो UIDAI प्रेस रिलीज। UIDAI ने अपना खुद एक PI प्रेस रिलीज फाइल करा सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो है और न्यूज़पेपर्स में कि ये कंपलसरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति से उसके आधार कार्ड की मांग करी जाए और वो आपको शो करे जब तक उसकी मर्जी नहीं है। उसके बाद यहाँ तक आपके बेसिक 4-5 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने क्लियर कर दिए जो मेरे को मिले। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपका वर्चुअल कोड कैसे मिलेगा। आप यहाँ देखिए, आपको अपने सेंट वाला ये ऐसा कुछ होता है ना आजकल एंड्रॉइड फ़ोन में, ये एक मैसेज का बॉक्स होता है, यहाँ नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है R कैपिटल में, V यहाँ I यहाँ D, यहाँ आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट, जैसे मान लो ये वाली लास्ट 4 डिजिट है आपकी, ठीक है। और उसको भेजना है 1947 पे। और जैसे ही आप उसको भेजोगे तो क्या होगा सर, तुरंत आपके पास मेल आएगा और यहाँ पे जो है ना ये आपकी 15-16 डिजिट की जो भी होती है वो वर्चुअल ID क्रिएट होके आ जाएगी, जिसको आपको रखना है अगर आप अपना आधार अनलॉक करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप मैसेज पे मंगवाइए, और मैसेज पे अगर आने में डिले होता है तो इसका मतलब आपका आधार कार्ड उस पीरियड तक लॉक रहेगा, यानी कि वो आप यूज़ कर सकते हो आधार कार्ड विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल ID, उस वर्चुअल ID की मदद से। तो बात वही पड़ जाएगी, पर हैकर या स्पैमर के पास आपकी वर्चुअल ID नहीं होती है, गारंटेड बात है। तो गाइज ये वीडियो थी, स्पेशली एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई, अस्मिता रॉय। उम्मीद करूंगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर दोस्तों आपका भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप भी किसी स्कैम के विक्टिम हैं, आपके साथ कोई स्कैम हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ वो डिटेल शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और लोगों के साथ शेयर करूं और हम नो मोर स्कैम, जो हमारा हैशटैग चल रहा है हैशटैग नो मोर स्कैम, उसको आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन स्कैमर से बचा सकें।
साथ ही में गाइस मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जो स्कैम्स के विक्टिम बनते हैं। विक्टिम वही बनते हैं जिनके अंदर पैसों का लालच होता है। और पैसों का लालच क्यों आता है सर? जब आपकी जॉब चली जाती है पेंडिंग में ना, खाने के लाले पड़ जाते हैं, तब आपको हर तरफ से कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आप बिना कोई कैलकुलेशन करे उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं और आप वहाँ इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और आपके साथ स्कैम होता है। इसी के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज बना रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। फूटी कौड़ी आप लोगों को नहीं देनी उसके लिए मुझे, बस आपको मेहनत करनी है अपने फ़ोन, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उससे, और 2 से 3 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 30 से 40 हज़ार रुपये उससे कमा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही कोर्स लॉन्च होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी गाइस।